दोस्तों आज है 28 मई 2026। जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है पदोन्नति को लेकर के खंड शिक्षा अधिकारियों को लेकर के। तो 164 खंड शिक्षा अधिकारियों समेत 490 शिक्षा अधिकारी समूह खा में पदोन्नत। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में 164 खंड शिक्षा अधिकारियों समेत 490 शिक्षा अधिकारियों को समूह खा में पदोन्नति दे दी गई है। इसके साथ ही बीईओ के बीएसए व इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद पर तैनाती का रास्ता भी साफ हो गया है। पदोन्नति कोटा बढ़ने से उन्हें ज़्यादा अवसर मिल सकेंगे। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए। इसके लिए निरीक्षण शाखा बीईओ के 164, महिला शाखा हाईस्कूल प्रधानाध्यापक के 159, पुरुष शाखा हाईस्कूल प्रधानाध्यापक के 167, कुल 490 को समूह खा में पदोन्नति के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अभी हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग से बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर का ये विज्ञापन जारी किया गया था। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नई विज्ञापन तिथि ही अर्हता की कट ऑफ डेट रहेगी। हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड भर्ती में कट ऑफ डेट बदलने की मांग वाली याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रतिस्पर्धा के लिए कट ऑफ डेट नई विज्ञापन तिथि यानी 28 अप्रैल 2026 होगी। इस तिथि तक जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं उन्हें भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि आयोग 2 सप्ताह में शुद्धि पत्र जारी करे ताकि न केवल याचिगण बल्कि अन्य योग्य अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकें। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में भर्ती निकाली थी। इसमें बीएड विषय की भर्ती को रद्द कर दिया गया था। कई कारण थे इसके, और यहाँ पर दोबारा से बीएड भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। लेकिन यहाँ पर विवाद ये हो गया दोस्तों कि यहाँ पर जो नया विज्ञापन जारी किया गया उसमें जो आवेदन के लिए एलिजिबल होने की डेट थी वो पुरानी डेट थी। ठीक है, तो इसमें अभ्यर्थियों ने आयोग में लगाई याचिका और कहा कि जब विज्ञापन आज के डेट में जारी हो रहा है तो नई जो डेट है, नई जो आवेदन करने की डेट है वही कट ऑफ डेट रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर कुल मिलाकर के आपकी जो कट ऑफ डेट है वो बढ़ चली है। अब आज के डेट तक जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ याचीगढ़ ही नहीं, बाकी जो अभ्यर्थी जो याची नहीं है उनके लिए भी मौका है कि आप इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है और जल्द ही आयोग की तरफ से शुद्धि पत्र भी देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो इधर पिछले 3-4 साल में एलिजिबल हुए हैं वो सभी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अब भर पाएंगे। आपको बता दें कि इसमें पदों की संख्या 75 से बढ़ा करके 107 कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा पद भी बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 107 पद अभी कुल मिलाकर के समझ में आ रहा है। तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है कि जो भी अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हैं वो सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। ईडी में 1000 से अधिक कर्मचारियों के पद सृजित। केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए 1200 से अधिक अतिरिक्त जांचकर्ताओं और कर्मचारियों के पद सृजित किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी के कैडर के पुनर्गठन का लंबे समय से इंतजार था। अब वित्त मंत्रालय ने उसे मंजूरी दे दी है। इससे एजेंसी के कर्मचारियों की संख्या बढ़कर के 2029 से 3256 हो गई है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एनफोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पदों में की गई है। तो यहाँ पर 1000 से अधिक पद सृजित किए गए, जिससे आने वाले समय में इन पदों पर भर्तियाँ भी होंगी। यहाँ देखिए पहली तो अपडेट है आपके सामने कि टीजीटी भर्ती के लिए राज्य विश्वविद्यालय के पेपर की तारीख बदली। आप लोग जानते हैं 3 और 4 जून को टीजीटी की परीक्षा होनी है और इसी दिन रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी लगी हुई थी। तो छात्र हित को ध्यान में रखते हुए राज्य विश्वविद्यालय की तरफ से 3 और 4 जून को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित करके नई एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई हैं।
तो 3 जून को जिन विषयों की परीक्षा थी अब 10 जून को होंगी, वही 4 जून को जिन विषयों की परीक्षाएं थी वो 11 जून को कराई जाएंगी। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थियों को पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ही उपस्थित होकर के परीक्षा देनी है। ठीक है, बस आपको डेट बढ़ा दी गई ताकि जो अभ्यर्थी टीजीटी वगैरह में फॉर्म भरे हैं उनका नुकसान यहाँ पर ना हो। तो ये डेट आपकी बदल चुकी है, नोटिस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर देखें दूसरी भी अपडेट है कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली का आरोप किया प्रदर्शन। लेखपाल यूपीएसआई जीडी भर्ती परीक्षा में अनियमितता का आरोप। 29 मई को मनमोहन पार्क कटरा से कैंडल मार्च निकालेंगे। तो मम्फोर्डगंज स्थित शिवाजी पार्क में बुधवार को प्रतियोगी छात्रों ने लेखपाल और यूपी सब इंस्पेक्टर तथा एसएससी जीडी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में बैठक की। इसके बाद प्रदर्शन का विरोध जताया। तो तस्वीरें आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। शिवाजी पार्क में बुधवार को बैठक के दौरान प्रतियोगी छात्रों की यहाँ पर नारेबाजी आप देख सकते हैं। अगली देखिए यहाँ पर अपडेट है CSIR UGC नेट को लेकर के 27 मई की कल की नोटिस है। CSIR UGC नेट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अभी UGC नेट के लिए आवेदन आए थे, अब ये CSIR UGC नेट के लिए आवेदन है। 27 मई से लेकर के 19 जून तक यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट करने की डेट रहेगी 20 जून तक। फॉर्म में करेक्शन करने की डेट रहेगी 22 और 23 जून की। डेट आपकी एग्ज़ाम की लगी 17 और 18 जुलाई को। 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा। जो यहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल है उसमें से केमिस्ट्री, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ये वाले जो अभ्यर्थी यानी साइंस स्ट्रीम के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए CSIR UGC नेट का आयोजन होता है। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप लोग इसमें जाकर के आवेदन अपना कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से कल प्रवक्ता की भी जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई है। यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया प्राध्यापक विशेष शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2026 माध्यमिक शिक्षा यानी इंटरमीडिएट जो प्रवक्ता होते हैं उनके लिए भर्ती है। 6 दिसंबर 2026 की इसकी परीक्षा होगी। बाकी अलग अलग एग्ज़ाम जो यहाँ पर लगाए गए उनका भी यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे थे उनके लिए विशेष अपडेट है। नीट यूजी 2026 में NCC B धारकों को आरक्षण दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग में NCC B सर्टिफिकेट धारकों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को 1% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो नीट यूजी में अब NCC का जो B प्रमाण पत्र धारक होगा उनको जो है 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। अंत में UPSI भर्ती को लेकर के अपडेट है कि अभिलेखों का जो जांच होगा, परीक्षण होगा 15 जून से होगा। UPSI के 4543 पदों पर भर्ती के लिए अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण DVPST 15, 16, 17 जून को होगा। दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में श्रेष्ठता के आधार पर और आरक्षण नीति के आधार पर श्रेणीवार पदों के अनुरूप 2.7 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जाँच के लिए बुलाया गया है। ठीक है, इसमें जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे उनको जून में ये जो कार्यक्रम है रखा गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।